राधे राधे। जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग। तो आज हम वापस आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा के मुख्य मंत्र। परीक्षा जब आप देने जाते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं, तब आपको वहां पर क्या करना है, पेपर में कैसे लिखना है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरे जो बड़े हैं उनको प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। ठीक है। तो देखिए, जब अभी आज से 21 फरवरी है, आज से बच्चों के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। किसी के 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे, और जिनके हो गए हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स है, आपके जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं, आप उनको, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भेजिए कि आपको करना क्या है। जब आप पेपर देने उस रूम में, उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद में आपको पेपर में क्या करना है। तो सबसे पहला जो मुख्य मंत्र है, जो मुख्य पॉइंट है, वो ये है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जैसे कई इतने नर्वस हो जाते हैं कि उनको पसीना पसीना आने लग जाता है, वो डर जाते हैं पेपर को देखकर। और वो डर क्यों जाते हैं, उसके पीछे का रीजन होता है उनके ऊपर का बर्डन। माता पिता का बर्डन होता है, ट्यूशन टीचर का बर्डन होता है, स्कूल वालों का बर्डन होता है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है। ये पहला मंत्र है। क्योंकि आप अगर जब पेपर को देखते ही डर जाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे कैसे। आपके हाथ यूं कांपने लग जाते हैं, आपके पैर कांपने लग जाते हैं। क्योंकि हम लोग भी उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। तो मैं हर बच्चे को यही कहना चाहती हूँ कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराओगे तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो यही है, घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरा आता है, इधर उधर देखकर समय बर्बाद ना करें। आपके पास पेपर आ जाता है, उत्तर पुस्तिका आ जाती है, उसमें आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। आपका जो भी उसमें मांगा जाता है वो आप उसमें भर दीजिए। उसमें आपको इधर उधर देख के अपना समय बर्बाद नहीं करना है। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको आंसर नहीं आता, वो इधर उधर देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो समय है, कीमती समय, 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, 4 घंटे का पेपर है, वो पेपर आपका वो टाइम जो समय है वो आपका बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा है आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ना है। जो तीसरा है वो क्या है, प्रश्न पत्र को आराम से आपको पढ़ना है। पढ़े, फिर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे। यानी जो आपका प्रश्न पेपर है, प्रश्न पत्र है, वो आपके सामने आ जाता है। उसको आपको क्या करना है, आराम से एक एक प्रश्न को पढ़ना है। पढ़ने के बाद घबराना नहीं है। उसमें जो जो आप पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसको समझना है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। फिर आप उसको, अगर आपके एमसीक्यूज आते हैं, यानी आंसर उत्तर चुनकर लिखिए, तो आपको उसको प्रश्न पढ़ना है। जो 4 पॉइंट आते हैं, जो 4 ABCD आते हैं, उसमें से आपको चूज करके उसको बड़े आराम से लिखना है। अब सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, आपको पहले प्रश्न का उत्तर पहले आता है, ठीक है, आपने लिख दिया, ए हो गया, या आपने लॉन्ग, अगर लंबा प्रश्न है उसका आंसर लिख दिया, आपको दूसरे का आता है, लिख दिया, तीसरे का आता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, दूसरे का उत्तर अभी याद नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है। तो आप वहां पर क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। उसकी जगह अगर आपको तीसरे का, चौथे का, पांचवे का आ रहा है, वो लिखोगे। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, नंबर 2 डालते हैं, क्योंकि एक के बाद 2 आता है, तो नंबर 2 डालते हैं, उसके आगे वो पांचवे का उत्तर लिख देते हैं। सॉरी, पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, लेकिन नंबर 2 है। अब नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया है और उसकी जगह आपने पांचवे का उत्तर लिख दिया है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, जो टीचर है, वो आपको वहां पर क्या करेगा, नंबर आपके कट कर देगा। अगर आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर आता है तो आप यहाँ पे 5 नंबर डालिए, उसके बाद उसका नंबर लिखिए। यहाँ पर लिखिए उत्तर 5, उत्तर 1, उत्तर 10। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। उत्तर 10 आता है तो उत्तर 10 लिखिए, उत्तर 5 आता है तो 5 लिखिए। ये नहीं एक के बाद 2 आया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और ये भी नहीं करना है, उत्तर 2 लिखा आपने और आपको नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं छोड़ना है आपको। ये आपको जो मंत्र है, ये जो आपके
पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो चौथा प्रश्न है, प्रश्न ना लिखें, सिर्फ उत्तर लिखें। ये मैंने आपको समझा दिया है, समझा रही हूँ कि जब आप लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रश्न भी लिखने लग जाते हैं, प्रश्न भी लिख देते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न लिखेंगे आपके 2 मिनट वेस्ट हो गए, आपके 5 मिनट बर्बाद हो गए। नहीं, आपको सीधा नंबर डाल के उत्तर लिखना है, प्रश्न को कॉपी नहीं करना है। आपको उत्तर डालकर और उत्तर की संख्या डालकर आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, आपको सिर्फ वही लिखना है। उसके बाद आता है जिसका उत्तर पहले आता है उसका नंबर डालकर उत्तर लिखें। ये मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, ये मेरा 5वां पॉइंट था, 5वां मंत्र था कि आपको क्या करना है। तो जिसका उत्तर पहले आता है उसका नंबर डालकर आप उत्तर लिख दीजिए। सोचने में समय बर्बाद नहीं करिए। जैसे आपको उत्तर 2 लिखना है, अब आपको नहीं आ रहा है, कुछ आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। जो आपको पहले आता है, जो आपको पहले समझ में आ रहा है कि मुझे इसमें क्या लिखना है, आप वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए, वो लिखना आप शुरू करिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा। क्योंकि जब आप बड़ी क्लास में होते हैं, बोर्ड एग्जाम में होते हैं, या कॉलेज में आप जाते हैं, तो जैसे हमने जब कॉलेज के एग्जाम दिए थे तो हमारे बड़े क्वेश्चंस आते थे, छोटे नहीं आते थे, बड़े बड़े प्रश्न आते थे। 20 नंबर का एक प्रश्न होता था, तो हमें पॉइंट पॉइंट डालकर उनको लिखना होता था, पॉइंट डालकर हमें उनको लिखना है। तो आपको भी क्या करना है, जब बड़े प्रश्न आप लिख रहे हैं, जैसे अभी बोर्ड के एग्जाम है, तो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए, तो आपको क्या करना है, बड़े प्रश्न को पॉइंट डालकर लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है आपकी हैंड राइटिंग। ठीक है, आप जब ये सब लिख देते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज आती है वो होती है हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग आपकी कैसी है, अब जो आपकी हैंड राइटिंग है उसी के ऊपर ये सब पूरा निर्भर होता है। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, ये आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आपने जो उत्तर लिखा है वो आपके एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उत्तर पुस्तिका को चेक कर रहे हैं, वो उसे समझ में आना चाहिए। आपने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो एग्जामिनर है, मान लीजिए मैं आपकी कॉपी चेक कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो वहां पर क्या होगा, आपने पूरा सही लिखा है लेकिन फिर भी आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी, आपके नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा तो चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज पर, इस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो छठा टॉपिक है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जो लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करिए, क्योंकि अभी एग्जाम, जो ये 3 महीने का टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल, ये सभी बच्चों के एग्जाम का टाइम है, सब बच्चों के एग्जाम का समय चल रहा है। पेरेंट्स पे भी बर्डन है और टीचर्स पे भी बर्डन है, और मैं भी एक ट्यूशन टीचर हूँ, तो मेरे ऊपर भी बर्डन रहता है कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं। धन्यवाद।